आप खुद हो। कभी क्या हमने खुद सोचा कि मुझे क्या जिंदगी से चाहिए? किसी ने? कई बार अपन सोचते हैं लेकिन कहीं ना फिर नॉर्मल से हो जाते हैं, कोई और काम आगे पर बिजी हो जाते हैं। पर कई लोग होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, स्ट्रेस भी ले लेते हैं इन चीजों का कि मुझे लाइफ में क्या करना है। आज के टाइम पे जॉब्स ऐसे, सब कुछ ऐसे, पर मुझे क्या करना है? सबसे पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में ड्रीम्स हों। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे पूछा गया था कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको भी पूछा गया होगा आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, तब हम क्या बोलते होते हैं? मैं आई वॉज डूइंग माई एमबीए। जब मैंने, मतलब, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपका गोल क्या है, मतलब आधे से ज्यादा जिनसे मैं पूछती हूँ ना आपका गोल क्या, शायद आपने भी वैसे आंसर दिया होगा कि मेरा गोल है ना, मुझे एमबीए करनी है, कंपनी में जॉब लेनी है। मेरा गोल है, मुझे, मैं बीटेक कर रही हूँ, मुझे ये यहाँ पे जाना है। मैं बीए कर रही हूँ, मुझे एमए करनी है। मेरा गोल है, मैं बीएड करना चाहती हूँ। यही बोलते हैं अपा, यही बोलते हैं अपा कि अपनी जो एजुकेशन है अपा उसको गोल बना देते हैं। पर गोल क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज गोल? जब मैं किसी से पूछती हूँ ना क्या गोल है, वो कहते हैं एमबीए करनी है, वो कहते हैं कि टेस्ट की तैयारी करनी है। वो गोल नहीं है, वो एक रास्ता है आपके गोल तक पहुंचने का, पर वो गोल नहीं हो सकता। मुझे एक जॉब करनी है, मुझे इतना, आपके रास्ता है। गोल आपका क्या है? गोल कुड भी कि मैं अभी इस एज में हूँ, मैं अभी 22 साल की हूँ, 23 साल की हूँ, मुझे 25-26 तक ना अपनी फैमिली के लिए ये चीजें करनी है। आज हम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, मुझे उनके लिए एक प्रॉपरली, मेरे पापा को हेल्प करनी है, मेरे हस्बैंड को हेल्प करनी है, मेरी फैमिली को हेल्प करनी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने गोल्स सोचने हैं। पहले गोल्स क्या होते हैं, पहले तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी वॉइस लाइक क्लियर है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस अड़ रही है। तो मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ठीक है, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं, चलो ठीक है। सो अभी समझ आ चुके, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स जब आप अपने लिए देखते हो, आपको मौका मिलता है अपने साथ बात करने का, ये आइडेंटिफाई करने का कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। ठीक है, कई बार आप गोल्स के लिए ये बोल देते होते हैं कि मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे वैसे ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने को पर्टिकुलर गोल्स होने चाहिए लाइफ में। एक पर्टिकुलर गोल सेटिंग करनी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो चुकी है ये गोल सेटिंग आप लोगों की? ठीक है, नहीं हुई तो आज मैं आपको हेल्प करूंगी कैसे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो अच्छे से। क्लियर? तो सबसे पहले गोल्स होते क्या लाइफ में, थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। सो होपफुली आप सबको मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी, राइट? गोल्स क्या होते हैं? गोल्स कुछ ऐसी चीज है जो अपन अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, कि मुझे लाइफ में ये चीजें चाहिए, ये मेरी लाइफ का गोल है, मेरी लाइफ का पर्पस है। ठीक है, कि मेरे को चाहिए क्या, ये सब चीजें हमारी लाइफ का एक पर्पस होती है। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मैं आज इतने सालों की चीजें करनी है, तो कुछ ना कुछ हर बंदे की एक सोच होता है। आपा उस, आवाज कट रही है क्या? अभी क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है, मे बी पीपीटी के कारण होता होगा, तो थोड़ा सा अपन मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। अभी अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं गोल्स क्या होते हैं। गोल्स होते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें अचीव करना चाहते हो। ठीक है, मेरे को पहले तो काइंडली ये चीज क्लियर करके बता दीजिए, आवाज आ रही है या नहीं? ओनली यस और नो, यस और नो। पीपीटी तो मैं दिखाई नहीं रही अभी, यस और नो। अभी चेक कीजिए, अगर बीच में कट करे तो मेरे को बता दीजिएगा, अपन थोड़ा सा नेटवर्क का ट्राई कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, सो गोल्स की अगर आप बात करें, थोड़ा सिंसियरली ध्यान दोगे तो आवाज भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बार बार काइंडली अब डिस्टर्ब ना कीजिए अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हो कि नहीं आवाज आ रही, ठीक है। सो जैसे अब बात करें गोल्स, सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में गोल्स देखने हैं कि आपकी लाइफ में आपके गोल्स क्या है, जिसमें क्या हो सकता है, आपके लिए घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, कुछ ना कुछ। पहले आप अपना विजन बनाते होते हैं अपने गोल्स के बारे में कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। आप मान लो आपने कोई बीटेक भी किया है, एमबीए भी किया है, क्यों करते हो? पहले रीजन देखते हो ना कि मुझे उसके बाद अगर मैं कोई भी जॉब में जाऊंगी तो मुझे शायद इतना पैसा आने के बाद मैं अपने घर पे ये चीज सेटल कर लूंगी, राइट। कहीं ना कहीं पर रीजन ढूंढते हैं और आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रीजन देखेंगे कि हमें क्या चीजें चाहिए लाइफ में, ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए, उन चीजों को आपने अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट थिंग। और कई बार क्या होता है, अपन कई बार सोच लेते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ। आपने बस इमेजिन करना है, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और लिखना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप, किसी भी फील्ड में एंटर होने से पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका विजन क्लियर हो, आपकी सोच हो, मुझे क्या चाहिए जिंदगी से। गोल क्या होता है? एक ड्रीम तो सारे देखते हैं, ड्रीम और गोल में क्या फर्क है? ड्रीम होता है कि मुझे, मेरा सपना है मुझे ये करना है, मुझे मेरा सपना है मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये होता है ड्रीम। जब ड्रीम के साथ एक डेडलाइन अटैच हो जाती है ना कि ये मेरा ड्रीम है लेकिन मुझे अचीव 25 साल की उम्र तक करना है, मुझे अचीव 28 साल की उम्र तक करना है, मुझे अचीव 5 सालों के अंदर करना है। जब आपके ड्रीम के साथ एक डेडलाइन अटैच हो जाती है कि साथ में ये एक डेडलाइन है, मुझे इस टाइम तक कंप्लीट करना ही करना है, तो वो आपका गोल बन जाता है कि मेरी जिंदगी का ये पर्पस है, मुझे ये चीज फुलफिल करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अपने गोल्स डिफाइन करो। देखो मार्केट में, दुनिया में कोई आपसे ये नहीं पूछता कि भाई तेरे गोल्स क्या है। नॉर्मली पूछेंगे क्या करना चाहती है लाइफ में, बट गोल्स क्या है कोई नहीं पूछता, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पे आपको आपके सीनियर्स पूछते हैं एंड ये भी कहते हैं कि आप अपनी डेडलाइन भी देखो कि कब तक आपने अचीव करने हैं, कब तक आपने अचीव करने हैं, ठीक है। अगर आप अपनी डेडलाइन सेट करते हो, वो क्या कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले जब आप इस फील्ड में आते हो, काम तो सीखना ही है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं क्यों आई हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, क्या वो गोल्स एक्चुअल में मार्केट में पूरे हो सकते हैं। जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया ना कि अपने गोल्स लिखो, मेरे को तो याद ही नहीं था कि मेरे एग्जैक्टली गोल्स क्या है। आपके ऊपर भी ये चीजें आ सकती हैं, पर कोई बात नहीं, समझो, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठो, रूम में अकेले बैठो और एनालाइज करो कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। इट कुड बी योर घर, गाड़ी, फोन, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो। उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई भी गोल होता है, गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस मीन्स स्पेसिफिक। अब कोई मेरे को बोला मैम मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी तो मार्केट में 7 लाख की भी आती है, 18 लाख की भी आती है, 25 लाख की भी आती है, 55 लाख की भी आती है। आपको क्या चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि गाड़ी तो चाहिए बट विच, इट कुड बी क्रेटा, इट कुड बी थार, वो आपने स्पेसिफिकली लिखना है, ठीक है। तो आप बताओ कि कौन सी, फॉर एग्जाम्पल हर बंदे को गाड़ी चाहिए, कौन सी आपको पसंद है, कौन सी चाहिए, टाइप करके लिख सकते हो मुझे। थार की एग्जाम्पल दी, थार ही थार आ गई, थार, क्रेटा, ओडी, रेंज रोवर, स्विफ्ट, वरना, ठीक है जी। जो भी आपको गाड़ी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपने पूरा स्पेसिफिकली लिखना है, समझ रहे हो। गोल शुड बी स्मार्ट। बहुत मैसेज आ रहा है, दैट्स रियली वेरी गुड। आपके पास स्पेसिफिक है, वो कितने की आती है ये तक, मेजरेबल, एम मीन्स मेजरेबल, मेजर कर पाओ कितने की आती है, कुछ समझ आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ इतने की आती, ओ मतलब ये गाड़ी चाहिए, ओके, आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी है, ठीक है। मेजरेबल होनी चाहिए, क्या चाहिए, इट कुड भी आपने अपने फैमिली के साथ हेल्प करके कोई घर बनाना हो, कुछ भी हो सकता है, कितना लगेगा उसके ऊपर स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ए पे अचीवेबल, कि आपको उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या वो अचीवेबल है, कितने टाइम तक, क्या कैसे अचीवेबल होना है,
ठीक है, क्या उसके बीच में रास्ते में रुकावटें आ सकती है, हर एक चीज आपने लिखनी है, ठीक है, ताकि आप एनालाइज कर पाओ। अचीवेबल होना चाहिए। और आर पे रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का क्या मतलब है, ऐसे नहीं कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये मेरा गोल है, मुझे नेक्स्ट ईयर चांद पे जाना, नहीं। रियल बातें होनी चाहिए, आपके जो गोल्स होने चाहिए दैट शुड बी रियल, रियलिस्टिक। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे बीएमडब्ल्यू अगले साल तक चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, ठीक है, थोड़ा सा और भी रियलिस्टिक हो जाओ, ठीक है, इतने इतने टाइम तक मैं अचीव करूं, ठीक है। जो भी आपको गोल्स है रियलिस्टिक भी होने चाहिए। टीज टाइम बाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड। अगर आप बोले कि मेरा सपना है कि मुझे घर लेना है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे पापा को घर बना के लेके दे, 6 साल की उम्र में, मान लो 35 साल की उम्र में भी हूँ, मुझे 5 इयर्स के अंदर अंदर घर चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, अभी वॉइस क्लियर है अच्छे से, अभी आवाज क्लियर है, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा बीच में ग्लिच आएगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो समझ के थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक और टाइम बाउंड भी होना जरूरी है। क्लियर है चीजें। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये होते हैं स्मार्ट गोल्स। सबसे पहले आपकी लाइफ में गोल्स होते हैं, फिर रास्ते आते हैं, मुझे ऐसे अचीव करने, मुझे ऐसे अचीव करने, ठीक है। पहले अपन रास्ते की तरफ चले, चलो मैं बीए कर लेती हूँ देखेंगे आगे क्या होगा, मैं बीएड कर लेती हूँ देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। सो पहले आपके गोल्स होंगे, उसके बाद रास्ते निकलेंगे। क्लियर है चीजें, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है आपको, स्मार्ट गोल्स कैसे होते हैं। अब एक है कोई भी चीज अपना दिमाग में सोच रहे हैं, एक है कोई भी चीज मैंने लिख ली है, कि मैंने राइट डाउन कर ली है अच्छे से। अब राइट डाउन करने का क्या बेनिफिट है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम भी हो ना, लिख लो एक बार, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, दिमाग में कैलकुलेट ही करते रहोगे, ठीक है। इसीलिए लिखने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तक कहा गया हार्वर्ड में, सब जानते हैं हार्वर्ड के बारे में, हार्वर्ड में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने स्पेशली ये बात कही थी कि जो लोग अपने गोल्स राइट डाउन नहीं करते वो कम चांसेस है उनके सक्सेसफुल होने में। उन्होंने जब एक सर्वे किया था 1979 में, उसमें लिखा था कि 84% लोग ऐसे जिनके कोई गोल्स ही नहीं है। जब उन्होंने सर्वे करवाया था 84% लोग ऐसे जिनके कोई गोल्स ही नहीं है, जिसमें से एंड अगर देखा जाए 13% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल्स है लेकिन उनके दिमाग में ही है। आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। एंड सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनके गोल्स हैं, उनके लिखे भी हुए हैं। क्योंकि कोई चीज जब आप लिखते हो ना उसका असर बहुत होता है। इवन यूनिवर्स इज वॉचिंग दैट। वो लिखी हुई चीज ना अच्छे से मतलब देखी जाती है, वो पूरी भी होती है। तो लिखना बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। हर एक चीज लिखो। कोई एक लड़की है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लड़कियों को देखा, मेरा भी खुद का वो गोल बना, ठीक है, मेरा खुद का वो गोल बना कि लोग क्या करते हैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स से गाड़ियां लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। यहाँ की जो लड़कियां अच्छे से सेटल्ड हो जाती है वो पहले अपने माँ बाप को गिफ्ट करके जाती है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ, ऐसा भी टाइम आता होता है। कुछ लोगों के घर पे इश्यूज होते होते उनको होता है कि मतलब हमारे वो कुछ लोग यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं कि अपनी शादी तक के खर्चे खुद लेते हैं। कुछ लोगों के जो परिवार है, ठीक है, उनको ये होता है कि हमारे जो हमने स्ट्रगल देखे हमारे बच्चे ना देखे, वो हमारा गोल है। समझ रहे हो। हर पर्सन के अलग अलग गोल होते हैं, पर वो अलग अलग गोल देखने से सुनने से पूरे नहीं होते, लिखने पड़ते हैं। अच्छे से लिखो। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके उसको अपने पास लेके आ सकते हो। क्लियर है। पहले तो समझ आ गया स्पेसिफिक स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। गोल्स का लिखना बड़ा जरूरी है। पहली बार मेरे को लग रहा होगा कि कोई आपको इस फील्ड में बता रहे हैं कि आप अपने लिए कैसे गोल्स चूज करें। कोई भी बड़ा बड़ा आदमी आप देखते हो ना, जो लोग आज सक्सेसफुल है, उन्होंने पहले पेन डाउन किया है नोट्स, गोल्स अपने पहले लिखे हैं। उसके बाद पहले तो गोल्स लिखे जाते हैं। लिख लोगे जी आज,
गोल्स लिख लिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, करना है। इसके बाद आप लोगों ने ये एक्टिविटी नहीं किया तो मतलब वेस्ट है ये फिर सेशन भी आपका। ठीक है, आपने अच्छे से गोल्स लिखने हैं, लिख लोगे आप? चलो काफी मैसेज मुझे आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आपने गोल्स भी लिख लिए, उसके बाद क्या है, अपने आप पूरे हो जाएंगे? नहीं, अपने आप नहीं पूरे होंगे। उसके बाद अपा ने लिखना है कुछ स्टेप्स है इनको पूरा करने में। देखो स्लाइड्स में शो नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू बढ़ जाएगा, तो आप साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले आपने गोल्स लिख लिए, गोल्स के बाद का जो स्टेप है दैट इज, उसके बाद कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, दैट इज प्लान करो। अब मैंने ये लिख लिया, मुझे ये चीजें चाहिए, प्लानिंग। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सीनियर्स को अपने गोल्स भेजो, दे विल हेल्प यू विद द प्लानिंग्स। प्लान प्लान करो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी कितनी देर वर्क करना पड़ेगा, मुझे कितने टाइम में चाहिए, उस हिसाब से मेरी वर्किंग क्या रहेगी, प्लानिंग आपको मिलेगी। क्लियर है? प्लान करो। ठीक है, प्लान करने के बाद अगर एक बार आपने प्लान कर लिए, एक अच्छा सा ड्रीम बोर्ड लेके आओ। ड्रीम बोर्ड पता क्या होता है? एक बहुत सारा बड़ा बोर्ड होता है जो आपने सोचा है। कुछ लोगों ने गाड़ी सोची हुई, कुछ लोगों ने घर सोचा होगा, जो भी सोचा होगा, आपने क्या करना है, उसकी कुछ पिक्स वगैरह लेके उसको बड़ा बड़ा वहां पे अपने सामने डिस्प्ले कर लो। इवन मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की एग्जाम्पल सुनी है, उन्होंने ऐसे करके अपने हर एक गोल को अचीव किया। ठीक है, आपको लगता होगा अरे ये जरूरी है कि ये जरूरी है कि, अगर आप इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से आप आगे बढ़ सकते, क्योंकि एवरी स्मॉल स्टेप आपके गोल्स के आपको पास लेके जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे कुछ लोग इतना अच्छा ग्रो कर लेते हैं क्योंकि उनके गोल्स क्लियर है। कभी अप्स या डाउन्स आए, कुछ भी फेज आते हैं, उनको उनके गोल्स याद आ जाते हैं। ठीक है, वो गोल्स देखते हैं कि मेरे गोल्स ये है। और जब आप गोल्स लिख रहे हो ना, साथ में थोड़ी बहुत ये भी लिखो कि क्या क्या मुझे डिफिकल्टीज आ सकती है, इसके लिए रेडी रहो, प्रिपेयर रखो अपने माइंड को। ऐसा कोई भी अचीवर हुआ जिनको कभी भी डिफिकल्टीज ना आती हो, जो कभी भी फेल ना हुआ। हमारे स्कूल में क्या कहते थे, अरे यार वो फेल होता है, वो फेल होता है, वो तो गलत है। अरे नहीं, फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल जो होता है ना, वो सक्सेस का पार्ट होता है। ठीक है, वो उसको गो थ्रू करना पड़ता होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप अपनी डिफिकल्टीज भी अच्छे से लिख लो कि क्या क्या इसके लिए आ सकता है। कुछ लोग ना मुझे बार बार यही मैसेज किए जा रहे हैं कि स्लाइड शो करो। स्लाइड शो नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप अटेंटिवली सुनिए, सुन के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सो क्लियर है आपको ये चीजें कि आप अच्छे से पहले अपना छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एक्टिविटीज बहुत वर्क करती है। कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति ना, उनको भी फेलियर्स आए हैं। अभी अपन एक हिस्ट्री बनाई है, राइट? पता है इंडिया ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई है, क्या पहली बार में बनी थी? पहली बार में बनी थी? पता है हिस्ट्री क्या बनी है? पता है? पहले तो ये बता दो और मैं अपने वो करती। क्या बनी है? कुछ लोग बोल रहे नो। डेफिनेटली चंद्रयान 3, जो हमारा एक बहुत बड़ा, इवन काफी कंट्रीज का ये सपना था कि हम फर्स्ट हों जो अच्छे से सक्सेसफुली लैंड कर पाए। लेकिन क्या फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। सेकेंड टाइम में हुआ? नहीं हुआ। पर क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। उनको पता था कि हमारा गोल ही बहुत बड़ा है, हमारा गोल ही बहुत बड़ा है, दिक्कतें आएंगी। और जो लोग डटे रहते हैं, अच्छे से हिम्मत नहीं आते, आगे बढ़ते रहते हैं, वो लोग हमेशा कामयाबी पाते हैं। मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी कामयाब होने का एक ही, सक्सेस का एक ही वो फॉर्मूला है कि आप लगे रहो, आगे बढ़ो, अपने गोल्स को हमेशा याद रखो। जिसको गोल क्लियर होगा ना, वो बंदा काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ठीक है, जो अपन ने हिस्ट्री क्रिएट की, उनको गोल पूरा क्लियर था कि हमारा गोल ही है, हमने तब तक नहीं रुकना जब तक हम नहीं करें। ठीक है, तो आपकी गोल, सबसे पहले गोल बनते हैं, फिर डायरेक्शंस आती हैं। ठीक है, गोल बनाना क्यों जो, ये समझ आ गया?
सेटिंग्स भी कही जाती है कि गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। गोल सेटिंग एक पहला ऐसा स्टेप है जो आपने सोचा होगा इनविजिबल होगा, उसको विजिबल फॉर्म में लेके आने का। मैं बैठी हूँ गाड़ी में, मेरी खुद की गाड़ी है, 50 लोग हैं वो ताड़ियां मार रहे हैं, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, जो चीजें आप इमेजिन करते हैं सोचते हैं, मेरी वाइफ प्राउड फील कर रही है, मेरे हस्बैंड प्राउड फील कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स है वो प्राउड फील कर रहे हैं, वो पर जो इनविजिबली सोच रहे हैं उसको विजिबल करने का पहला स्टेप है गोल सेटिंग। तो अपने गोल्स को अच्छे से सेट करो। 1 सितंबर है, महीने की स्टार्टिंग है, मंथली गोल्स करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने ओवरऑल प्लान किए वो गोल्स करो। क्लियर हो चुकी है चीजें। गोल्स में 3 पार्ट्स में होते हैं, 3 पार्ट्स में गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लिख लीजिए, 3 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होते हैं दैट इज जो आप 1 साल के अंदर अंदर अचीव करना चाहते हैं। वो क्या हो सकता है, सबसे पहले आप इस बिजनेस में आए हो, बिजनेस के टूल्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके फोन में उतनी क्लैरिटी नहीं है, एक नया फोन लेना। आपके घर पे लाइटनिंग का इश्यू है, रिंग लाइट लेना। आपके घर पे नेट का इश्यू है, वाईफाई लेना। ठीक है, जो आपके गोल्स हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए अगर आपने कुछ लेना जो कि कब से वो देख रहे हैं, वो कर सकते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर आपने पूरे करने हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मिड टर्म गोल्स, जो आपने 3 से 4 साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी 3 से 4 साल के अंदर। फिर होता है लॉन्ग टर्म, जो आप 4 से 5 साल के बाद लेना चाहते हो। इट कुड बी एक बहुत बड़ा घर एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत बड़ी गाड़ी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, समझ आ चुकी है चीजें। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों को अच्छे से लिखना है और अच्छे से डिफाइन करना, और उसके बाद उसको एक अच्छे से एक ड्रीम बोर्ड में कन्वर्ट करना है। एक बोर्ड लेके आना है, उसमें फिक्स अपने लगाने हैं विद प्रॉपर डेट्स। क्लियर है ये चीजें। अब उसके बाद आपने सब कुछ लिख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लान करना है। ठीक है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद क्या करना है आपने, प्लानिंग जब आपने शेयर करनी है उसके बाद उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने पूछनी है। मान लो आपका गोल ये है, तो आपने उस चीज के लिए क्या क्या मेहनत करनी है वो सारा आपने पूछना है। क्लियर है चीजें, क्लियर। और उसके बाद एक जो प्रॉपर आपने मतलब हर डे एक नॉलेज लेनी है उस चीज के रिगार्डिंग। जो आपका गोल है उस चीज के रिगार्डिंग आपने एवरी डे नॉलेज लेनी है कि मेरा ये गोल है, मुझे इस चीज के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है। उसके बाद नॉलेज लेनी है, ठीक है, प्लान करना है। प्लान करने के बाद अपने गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने अच्छे से उसका एक मैप लगाना है एंड देन आपने अच्छे से उसको, क्लियर हो चुकी है चीजें। उसके बाद आ जाती है कमिटमेंट, जो कि बहुत बड़ी चीज है कि आपने अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहना है कि ये मेरे गोल्स हैं, मुझे इसके साथ कमिटमेंट रखनी है प्रॉपरली कि मेरे को अपने गोल्स ऐसे ही पूरे करने हैं। कमिटमेंट होनी चाहिए, क्लियर है। और उसके बाद आपने जो क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे यही ही चाहिए। कुछ लोगों के ना गोल्स हर 2 दिन बाद बदलते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के गोल्स बदलते रहते हैं। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए। एक बार देख लेना, अगर स्क्रीन के थ्रू आपको आवाज क्लियर आ जाती है तो।